तो देखिए, लगातार जिस तरह से हम पूरे बिहार के अलग-अलग जिलों से तमाम राजनीतिक सरगर्मियाँ पहुँचा रहे हैं और उसी बीच एक अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं हम, कभी स्वास्थ्य के विषय में और कभी शिक्षा के विषय में, क्योंकि ये दोनों ही कहीं न कहीं किसी भी स्टेट की एक आत्मा होती है। इसी आत्मा को ज़िंदा करने के लिए एक इस वक़्त हमारे कैमरे के सामने जो बहुत ख़ास शख्सियत मौजूद हैं, उनके विषय में बताएँगे और एक विजुअल्स में पीसीआर से कहूँगा कि जिस जगह पर हम बैठे हैं, उस जगह का, उस स्कूल का विजुअल्स ज़रूर चलाएँ, ज़रूर दिखाएँ कि किस जगह जो है ये पूरी इमारत जो है, उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किस तरह से खड़ा करा, किस-किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आज भी किस तरह की समस्याएँ सामने आती हैं और उसके बावजूद जो बिहार को कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी अति पिछड़ा इलाका है, तो उसमें किस तरह से संघर्ष की कहानी आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है मैडम आपका हमारे तमाम चैनलों में। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। जी, गुड आफ्टरनून टू यू। आपका पूरा शुभ नाम क्या हुआ मैडम? मैं जानकी मधुकर। मैडम, सबसे पहले मेरा सबसे अहम सवाल कि आप एजुकेशन की फील्ड में आने का क्या उद्देश्य था आपका? मैम सॉरी सर, हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे रूरल एरिया में दी बेस्ट करने का कुछ आइडिया मन में था अच्छा। कि आज के डेट में सभी लोग अच्छी ड्रेसेस भी पहन रहे हैं, अच्छी खाना भी ले रहे हैं, सारे कुछ है। हाँ। फिर अच्छी पढ़ाई के लिए रूरल एरिया के पेरेंट्स को कहीं और क्यों जाना पड़े? क्यों उनके मन में ये लगे कि उफ हम रूरल एरिया में हैं इसलिए मेरे बच्चे की पढ़ाई कम है। कंपेयर जब कोई किसी फंक्शन में या कहीं पेरेंट्स जाते हैं तो वहाँ फिर कंपेयर होने लगता है कि हम तो शहर में हैं इसलिए हमारा अच्छा है। तो इसलिए हमारे बच्चे डेवलप कर पा रहे हैं, अच्छी जो एजुकेशन थर्ड पर्सन बोलते हैं कि हम लोग तो शहर में हैं, ऐसा है वैसा है, तो रूरल एरिया के पेरेंट्स को लगता होगा ऑपोजिट, हम लोग रूरल एरिया में हैं इसलिए मेरे बच्चे बैक हैं। बड़े होंगे, जब बड़े होंगे 10-12 में जाएंगे तब वो सक्सेस को देखेंगे। नहीं, लेकिन तब तक बेस कहीं ना कहीं खराब हो चुका खराब हो होगा। जाएगा और फिर वो जब 10-12 में जाएगा तो उसके मन में भी रहेगा ना कि सारी फैसिलिटीज तो थी मगर हम लोग नहीं बाहर पढ़ पाए। तो सारे लोग अगर बाहर ही चले जाएंगे तो फिर हम ये जो हमारा दिल बसता है अपने घर पे गांव में, फिर वो कैसे? सारे लोग अगर शहर चले जाएंगे तो आज के पूरा इंडिया जो है एग्रीकल्चर सिटी कंट्री है, तो 75% यहाँ एग्रीकल्चर है, 25% ही आपके उद्योग हैं, फैक्ट्रीज हैं, जो कि 3rd% है। तो मैन है और रियली में भी है सबसे ज्यादा। हम लोग दिन भर का जो एक्टिविटी है उसमें 4 टाइम्स ईटिंग का हैबिट होता है, तो ईटिंग आइटम तो फिर कहाँ से आएगा? रूरल एरिया से ही ना सारा आपका है, तो फिर रूरल एरिया अगर आबाद रहेगा, सक्सेस रहेगा तो ही ना सब अच्छा हो सकता है सर। मैम, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूँगा और बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर ये किसानों के बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं अब बहुत टाइम हमने देखा और उसी तरह कवरेज करी है कि इनको जो है कुछ चालाक लोग इनकी ज़मीनें कब्जा लेते हैं, अनपढ़ देखते हुए इनको छोटा मोटा अमाउंट देकर और बड़े चीज़ों में फांस लेते हैं। अगर किसानों के बच्चे पढ़ेंगे तो शायद आगे है कि जब शहरी लोग चले जाते हैं रूरल एरिया के, मेरे पास 90% पेरेंट्स जो है, 10% पेरेंट्स ही यहाँ के हैं, मतलब 90% पेरेंट्स जो हैं पापा हैं वो बाहर अर्निंग के पर्पज से हैं। हाँ। उन्हें रूरल एरियाज में नहीं सिक्योरिटी दिख रहा है तो इसलिए वो बाहर जा रहे हैं। तो मेरा ये थिंकिंग है कि बच्चे अगर उनकी बेस मजबूत होंगी और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप बिहार में ही ना आप अच्छा करेंगे, और बिहार में ही डेवलपमेंट करे। यही पर्सन जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे पापा लोग मजदूर में ही जा रहे हैं, सारे ऑफिसर ग्रेड के हैं, कुछ फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तो उन लोग यहाँ सिक्योर नहीं है तभी बाहर गए। अगर इनके लिए रोजगार नहीं है, हाँ अच्छे तो फिर बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए बाहर है, तो ये बच्चे अगर अच्छे वेल मेंटेन हो जाएंगे तो इन बच्चों को फिर बाहर नहीं ना करना, यहीं पर बिजनेस करेंगे। अगर कुछ ऑफिसर ही हैं या कुछ बन रहे हैं तो फिर यहीं पे ना उनका वो होगा, अपने इलाके के लिए करेंगे, डेवलपमेंट हमारा बिहार भी होगा। यही मेन पर्पस है कि किसी बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े, एटलीस्ट उनके जो चाइल्डहुड पीरियड है, जो बचपना है, वो अपने मम्मी पापा के साथ अच्छी पढ़ाई में हो। 10-12 के बाद तो कोई भी बच्चे कहीं भी जा सकते, एबल होते हैं कि भाई कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जहाँ उनका अच्छा कॉलेज मिलेगा वहाँ जाएंगे। बट बिफोर 10-12 बच्चे को तो अपने एरिया में ही और मम्मी पापा के साथ अगर बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं तो बहुत दी बेस्ट है। जरा बिहार वाले से बात करना चाहूंगा तो कि देखिए, आपको बिगनिंग में ही समझ में आ रहा होगा कि जितने दिल से बात हो रही है और तमाम परिवारों का ख्याल रखते हुए और तमाम मैम के दिमाग में वो बातें भी हैं कि एक बच्चे को पेरेंट्स से बिछड़ना पड़ता है, पेरेंट्स को बच्चों से बिछड़ना पड़ता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी में ऐसा ना हो कि बच्चे पढ़ लिख कर यहीं पर कुछ करें, इनका बेस मजबूत हो
और बिहार हमारा डेवलप हो, ये एक शुरुआती बात है। लेकिन इंटरव्यू हमें लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, तो हम आगे भी कुछ चीज़ें जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो मैडम, जब आपने शुरुआत की तो कैसे मतलब इस स्ट्रक्चर को खड़ा किया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है रूरल एरिया है, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जहां पर आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत होती है, हर महीने हर दिन। तो बहुत सारी कठिनाइयों का ऐसे भी सामना करना पड़ा होगा जहां पेरेंट्स कई पेरेंट्स Supportable नहीं होते। जी अनेबल रहे होंगे, तो वो कैसे आप चेस कर पाते हैं या कैसे फेस करते हैं? कन्विंस करना पड़ता है, पॉजिटिवली कन्विंस करना पड़ता है पेरेंट्स को। जब मैंने 2017 में स्कूल ओपन किया था 5 फरवरी को, उस दिन हमारे स्कूल के संस्थापक हमारे ससुर जी श्री राम सागर सिंह मधुकर जी का उस दिन 5 फरवरी को हम लोग मनाते हैं डेथ एनिवर्सरी, तो उनके नाम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। तो उस दिन तो 35 स्टूडेंट्स का हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ थोड़े थोड़े करके, और फिर अप्रैल से हमने सेशन शुरू किया। तो सर ओनली 35 स्टूडेंट्स थे और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं था ये, सिर्फ 2 रूम के स्कूल से हमने शुरू किया। कितने? 2 रूम के में 35 स्टूडेंट्स सर मैं ओनली। एक सेकंड, मैं पीसीआर से कहूँगा जरा दिखाएं इनका अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर 2017 से लेके और अभी 2025 में है, लेकिन एक शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। पीसीआर से कहूँगा कि इनका ट्रांसपोर्टेशन भी दिखाएं, शानदार ट्रांसपोर्टेशन है। और ये कहीं ना कहीं इन्होंने मन नहीं बनाया, क्योंकि ये एजुकेटेड पर्सन है, चाहते तो कहीं अच्छी जॉब कर सकते थे, किसी वेल कंपनी में किसी उसमें जा सकते थे, लेकिन एक सोच जो कहीं ना कहीं शुरुआत में नजर आ रही है कि अपने ही क्षेत्र को कैसे डेवलप करना है और अपने ही जैसे और भी क्लोन तैयार कर रहे हैं अपने स्कूल से मैं कह सकता हूँ जी। यस सर, जैसे होता ना कि कभी हम लोग चाहें कि मेरा बच्चा भी इंग्लिश में टॉक करे, तो जब बार बार बोल रहे कि वो जब बड़ा होगा 10-12 के, तो जो चाहेगा वो लैंग्वेज बोलेगा, हर चीज होगा, मगर उसके बेस तो चाहिए। अब बच्चे अगर इनसे टच हुए तो सॉरी बोलना है, तो बच्चे यूं ही निकल जाते, बट हम उन्हें सिखा रहे हैं कि 5 मैजिकल वर्ड्स यूज कीजिए, डेली यूज में लाएंगे तब पॉसिबल है। तो ये सारे कुछ बच्चे को हम लोग ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, बच्चे मेरे कोशिश में भी हैं। एक ऑफिसर जब बनेगा मेरा बच्चा तब ऑफिसर बनेगा, ऑफिसर की ट्रेनिंग तो अभी से बाबू को देना है ना। तो ऑफिसर बने, जरूरी नहीं मेरा बच्चा ऑफिसर बने, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने या जो भी फील्ड में जाए, तो उनका बेस में ध्यान रहे कि हाँ मेरे वहाँ पे अच्छा हो उनका, मेरे डिसिप्लिन ऐसे थे। आज के डेट में कोई बाहर का पानी नहीं पी रहे हैं, खाना जब भी जहाँ भी खा ले रहे पानी वो अपना लेके चलते हैं, अदरवाइज वो मिनरल वाटर परचेस करते हैं। सेम उसी तरीके से मैं अपने बच्चों को ट्रेन करती हूँ कि बच्चे आपको पढ़ाई तो करनी है, उसके साथ गुड डिसिप्लिन, कि आपके अगर छींक आए तो सॉरी आपको बोलने हैं, आपसे किसी से कुछ लेना है तो आपको एक्सक्यूज मी बोलना है प्लीज, आपको कुछ मन में दिखना चाहिए उस टाइप का कि ये नहीं कि सीधा उठा लिए पूछ के, इस तरह से गुड मैनर्स मतलब बच्चों में। बिहार की धरती पर आप ऐसा कर रहे हैं कि मैं मतलब डोंट माइंड मैम, क्योंकि मैं काफी सारे आरा, बक्सर, पटना, कई सारे और मैंने इस तरह के रूरल एरिया भी कवर किए हैं। सो दैट्स वाई मैं एटमॉस्फेयर जिस तरह का देख रहा हूँ ना, उसके अंदर मुझे बिल्कुल आप जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरे बिहार वासियों को पहुंचाना चाहिए, उन तमाम प्राइवेट स्कूल्स को पहुंचाना चाहिए जो महज पैसों के लिए काम कर रहे हैं, ताकि एक खास जो इंस्पिरेशन जो है वो बिहार तक एक एक कोने तक पहुंचे। मैडम, मैं अब कुछ ऐसे पर्सनल सवालों पर आऊंगा कि जिससे कहीं ना कहीं फायदा होगा लोगों को भी। एंड बीइंग ए पेरेंट्स, तो दिक्कतें नहीं होती? इतनी बड़ी सोच को लेकर आप काम कर रहे हैं, दिक्कतें परेशानियों का सामना नहीं काफी करना आते पड़ता है? हैं, जैसे हम लोग Responsibility बहुत होती है, हाँ। रूरल एरियाज में अपने ही फील्ड पे हम लोगों ने स्कूल ऑन किया, कोई रेंट के जगह पे नहीं अपने, तो 50% अपने जान पहचान के होते हैं। मैं किन्हीं की चाची लग रही होती हूँ, किन्हीं की नानी भी लग जाती हूँ, किन्हीं की दादी भी लग जाती हूँ, या किन्हीं की भाभी। तो मुझे उस वक्त उन पर स्ट्रिक्ट होने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, मगर अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि आस पास में वो मेरे रिलेशन में है मैम, अदरवाइज स्कूल में अगर नहीं मैम स्ट्रिक्ट होंगी तो फिर कैसे उनके बच्चों के लिए ना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। कि पेरेंट्स सोचते हैं कि बिना कवर के बुक्स काम चल जाएंगे, कैसे हम हमने भी ड्रेसेस जो पहनते हैं वो रेगुलर यूज करने पे खराब हो जाते हैं, उसी तरह आपके बुक्स का है, इनको कवर आप नहीं कीजिएगा, कॉपीज कवर नहीं कीजिएगा, जैसे तैसे आप लिखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी आप क्या आते हैं आपकी राइटिंग से इम्प्रेस होते हैं। तो बच्चों के स्टार्टिंग में मेरे बहुत लंबे चौड़े हम लोगों ने प्लानिंग नहीं किया, हम लोग प्लानिंग किया कि बच्चे 2 ही लाइन्स लिखे, 4 ही लाइन्स लिखे स्टार्टिंग में। पेरेंट्स बोलते हैं कि वो स्कूल में 4 पेज 5 पेज होमवर्क मिलता है, वहाँ इतना मिलता है, आप लोग तो हाफ पेज देते हैं, 1 पेज देते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग में बच्चा तुरंत लिख के उठ जाएगा, मानते हैं,
पर आप उनसे पोलाइटली बात करेंगे ना, बाबू की 4 लाइंस लिखो, थोड़ा सुंदर मेहंदी की डिजाइन की उसी तरह तरह। की हैबिट होगी फिर फर्स्ट ऑफ उसको। ऑल पहले तो मम्मी को हम लोग ट्रेंड करते हैं, क्योंकि पापा तो अर्निंग के पर्पज से उनको बिजी रहना बिजी है। रहना है। अगर उनसे कंप्लेन कर दिए और शाम में आए बच्चे को मार लिए पीट लिए, और पहली वाली बात तो नहीं कि ढेर सारे बच्चे होते हैं घर पे, बिल्कुल। 2 से 3 बहुत हुए, हम्म। तो उन बच्चों को, इन्हीं बच्चों में पेरेंट्स का फ्यूचर है, तो फिर उनको तो अच्छे से टेकल करना, तो मम्मी को पहले ट्रेंड करते हैं हम चलिए ये लोग। वीडियो तो मैं खुद अपने पर्सनल घर भी भेजने वाला हूँ। मम्मी को हम लोग ट्रेंड करते हैं, फोन पे अच्छा। बुलाते हैं मम्मी को, क्योंकि हाँ। रूरल एरियाज की मम्मी के पास बहुत सारे डोमेस्टिक चोर्स होते हैं कि वो उन्हीं में बिजी रह जाती हैं, तो फिर अपने बच्चों को मैम नहीं आता है आप देख लीजिएगा, तो आज आप मुझे बोलेंगे कि नहीं आता है देख लीजिएगा, हम पेमेंट कर देते हैं, तो पेमेंट पैसे से आप सब कुछ नहीं कर सकते, समय नहीं बिल्कुल, आएगा। समय नहीं आप आएगा पैसा वापस। और भी कमा सकते हैं, मेरे पास स्टाफ्स हैं वो आप पे पूरे ध्यान देते हैं, मगर बच्चे का उम्र पार हो जाएगा, एज बार कुछ नहीं कर अच्छा, मैं सकते। एक इम्पोर्टेंट सवाल और भी है प्राइवेट स्कूल्स को लेकर, क्योंकि एक ये भी कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल जो है अपना कॉस्ट कटिंग करने की वजह से मतलब बहुत अनएजुकेटेड टीचर्स को हायर कर लेते हैं, जिनको खुद समझ नहीं होती कि कैसे पढ़ाना होता है, या उनका का इंटर्न नहीं हुआ होता है। तो आपके स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है? हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले तो हम टीचर्स को, किन्हीं भी टीचर्स के उनके सर्टिफिकेट्स पर वॉच करते हैं कि उनका सर्टिफिकेट्स में क्या है। होता है कि सर्टिफिकेट है और वो माने है सर्टिफिकेट में नॉलेज नहीं है, तो हम दोनों पे सर्टिफिकेट भी देखते हैं, उनके नॉलेज को भी टेकल अच्छा, उनका करते हैं। प्रैक्टिकल भी देखते हैं, उनका थ्योरिकल भी दो देखते हैं। 5 डेज के उनके डेमोज लेते हैं। हाँ, अगर कोई न्यू कमर है, सीखने के इंटरेस्टेड हैं, तो फिर उनको लेते हैं, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम उन्हें ट्रेंड करते हैं, और जस्ट छोटी क्लास में डालते हैं उनको। उनको तुरंत नहीं भेज देते हैं। हाँ, पहले अच्छा। मैं उन्हें ट्रेंड करती हूँ कि वाह, पहले वाह, आप वाह। मुझे थोड़ा एज ए स्टूडेंट मैं बैठती हूँ, उन्हें टीचर्स की तरफ, मैंने 5 अच्छा, डेज ऐसे भी करते पहले हैं? हम 5 डेज आपको ट्रेंड करेंगे, क्योंकि टीचर्स बच्चे अच्छा। के आप रोल मॉडल होते हैं सर, फर्स्ट इंप्रेशन बिल्कुल, लास्ट इंप्रेशन इम्पोर्टेंट होता है। इम्पोर्टेंट है। आज आप क्लास में इन कर गए और कुछ दिन बाद आप इम्प्रूव कीजिएगा, तो बच्चे बोलेंगे कि सर या मैम आए पहले थे ऐसे थे, अब ऐसे हैं। नहीं, आपको पहले आपको बच्चों के लिए रोल मॉडल है, तो आपको 5 डेज में उनकी प्लानिंग बताती हूँ कि आपको न्यू कमर है तो, अदरवाइज अगर कोई ट्रेंड है पहले से पढ़ाने का, उनके पास बीएड वगैरह किए हैं कुछ है, तो उस लोगों के वो आपके बच्चों के प्राइवेट लिए डेमो बेहतर है। क्लास पहले उनसे Very लेते हैं, good। बच्चे अगर सेटिस्फाइड होंगे तो हम रखते चलिए हैं। हम विद प्रूफ कुछ बच्चों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैडम जिस तरह बता रही हैं उस तरह की तैयारी है कि नहीं, आपको देखकर खुद समझ में आएगा। बच्चे से बात करते हैं कि व्हाट इज योर नेम? My name is Ravi Kishan. फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी अबाउट योर एम एंड अबाउट योर स्कूल एंड हाउ टू अचीव इन योर लाइफ। First of all, I tell that we know that the Madhuka International School is situated in Nagar Panchayat Padipur, and I think that in Padipur that is the best school for CBSE students, because here all the types of knowledge is just giving, just like sports, religions, caste, and about knowledge. I think so. That is the best school of that's Padipur, and my aim is that to make an ADC officer. So, what's your opinion in your areas, like poor families and uneducational persons, like your friend and more? I want to say that the people, those who here lives, I think that they have to know about that school, because in here there is not too much cost is just wanted from any people. There is too much less cost is wanted from the that school. So I suggest all the parents and all the guys, my students, Okay, and that's to just fantastic. come here and learn in this Continue your schools. journey in your future, right? Thank you. थैंक यू। तो देखिए, वेल मेंटेनेंस के साथ साथ, वेल एजुकेशन के साथ साथ और तमाम जितनी सभ्यताएं दे सकते हैं अपनी जानिब से, वो तमाम के साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनके पास कंप्यूटर सेटअप भी है, बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं और टीचर्स लगातार जो है उनको बेसिक सिखा रही हैं और यहाँ से उनको बेसिक नॉलेज मिल रही है। कुछ बच्चे यहाँ पर मुझे दिखे, उनसे बातचीत करते हैं। व्हाट इज योर गुड नेम? गुड़िया, My name is Priya Kumari. Piyu Kumari, can you tell me about your school? How do you like? Yes, sir. Please tell me. My school name is Madhuka International School. It is very good, and it is very big school, and their teacher is also very well and teach very. So, do you want to study continuing here? Continue. Okay. What is your aim after the complete education? My aim is IAS officer. Sorry? IAS officer. Do you want to soft engineer?
Yes, sir. Oh, that's great. So आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों के एम्स बड़े बड़े हैं, उस तरह से सिखाया जा रहा है। एक और बच्ची हम बातचीत करें। व्हाट इज गुड नेम? My name is Niti Madhukar. ओके, व्हाट इज योर एम? My aim is to be a doctor. टू बी अ डॉक्टर। Yes, sir. In this school, what is the unique in your mind about your school? The unique is this school is to with study. The school provide us many type of sports and other culture programs and cultural knowledge. So, do you like this school? Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, अभी मैंने जस्ट 2 या 3 बच्चों का, क्योंकि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन लगातार जिस तरह से कतार में बच्चे चाह रहे थे हमसे बात करना, उनका कॉन्फिडेंट बिल्डअप देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो मैडम, कैसे इन बच्चों को तैयार किया आपने? अभी ये लास्ट एक बच्चा था, उसका नाम मैं भूल गया। रवि किशन। अच्छा, रवि किशन। हाँ, बताते हैं ना, ये 2017 में आया था ये बाबू हाँ। जब मेरा स्कूल। तो ये फर्स्ट 35 स्टूडेंट, तो सच में अगर जो बच्चा अभी 9th में है ये बाबू, तो 7 ईयर 8 ईयर मेरे पास रहे हैं तभी आए हैं। तो ये कंटिन्यू, तो कहीं भी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि किसी भी स्कूल में, हर स्कूल का डिसिप्लिन ही चेंज हो सकता है। कहीं टेबल या मल्टीप्लिकेशन एडिशन या टेबल टेंस नाउन प्रोनाउन चेंज नहीं होंगे। हर स्कूल के डिसिप्लिन ही चेंज हो सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हम दी बेस्ट करते हैं। हर स्कूल के एरिया वाले हर स्कूल अपने अपने एरिया के बच्चों को अच्छे से कवर करें। हम ये नहीं बोलते सारे बच्चे मेरे पास हैं। हम अपने एरिया में तो अपने एरिया को दी बेस्ट करेंगे। उस एरिया के टीचर है, स्कूल है, तो उस एरिया को दी बेस्ट कीजिए, ताकि बच्चे जिस एरिया में हो उस एरिया का माहौल चेंज हो। तो ये बाबू भी जब यहीं पास पातेपुर से ही आते हैं, इनके पेरेंट्स वरुण शाह जी हैं। तो ये बाबू जब 17 में आया था तो वो रोता था, दीदी नहीं बैठी है मेरे साथ, हम भी बैठेंगे दीदी के साथ। दीदी इनकी अपने स्कूल से पास आउट हो गई, तो वो दीदी के साथ बैठना। फिर देखिए आज वो बच्चा धीरे धीरे कितने कॉन्फिडेंस में है, हर तरह के एक्टिविटीज में फॉलोअप होता है। तो मुझे भी लगता है कि घर पे इनकी माँ है, वो उनको देखी, और मुझे भी लगता है कि ये बच्चा बचपन से मेरे मेरा भी होने, कहीं ना कहीं हाँ, कंट्रीब्यूट रहा तो है। बहुत तो अच्छा so पेरेंट्स now का। I think you are very satisfied in your work. I think Yes, so. sir. हाँ, I am also the mathematics में MSc, okay. but मुझे Really रूरल satisfied. एरियाज में मुझे वर्क करके अच्छे से मेरे अपनी पढ़ाई का यूज हो पा रहा है, चलिए, अच्छा लग बहुत रहा बहुत है। शुक्रिया। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और देखिए, हम तमाम जो है पीसीआर से कहेंगे कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर दिखाएं लास्ट में। एक हम इनका कुछ नंबर्स भी चला रहे हैं, क्योंकि जिन नई फैमिली में अब तक ये स्कूल नहीं पहुंचा है वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि आज मोबाइल एक इतना बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया की अच्छी चीजों को पहुंचाने के लिए। और हम लगातार इस तरह का प्रयास करते हैं, और हम आपका भी धन्यवाद देते हैं, उस तरह के तमाम लोगों का धन्यवाद देते हैं जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, हमें सहयोग करते हैं, और लगातार अच्छी चीजों के लिए हम एक से दूसरे स्टेट में पहुंचते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए इनके पास मैं एक सेकेंड और कुछ एक मिनट और लूंगा कि देखिए जिस तरह से हमने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, इनका ट्रांसपोर्टेशन दिखाया, इनकी व्यवस्थाएं दिखाई, इनके मेंटेनेंस दिखाए, प्ले ग्राउंड के बारे में उस बच्चे ने बहुत अच्छे से बात, ये नहीं कोई जो बच्चे को डेवलप करने के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजों का प्रयास स्कूल के जरिए किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जब आगे इनके एम्स बढ़ेंगे और आगे जब ये होंगे, तो यहीं से आईएएस और आईपीएस अधिकारी निकलेंगे, और बिहार को सिर्फ मजदूरों का बिहार नहीं कहा जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं फुरकान, पातेपुर, बिहार।